हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 16। और बच्चे, आज के इस लेक्चर का हमारा गोल रहेगा गोलीय संधारित्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स। बच्चे, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 15 में आपको गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र डिराइव करके दिखाया था। उस पर कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। बच्चे, कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं इस गोलीय संधारित्र से। तो उन सभी प्रकार के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल को बच्चे आज की क्लास में आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो बच्चे, ये आपका शिखर बैच चल रहा है। जो बच्चे नए हैं जान लें, 2025 और 26 को टारगेट करके बच्चे ये बनाया गया है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस लगातार बच्चे डेली बेसिस पे चल रही हैं। यदि आप बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। जो बच्चे कुछ दिन से लगातार कमेंट कर रहे हैं कि क्लासेस सर क्यों नहीं आ रही हैं, तो बच्चे 2-3 दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाई हैं। उसका कारण था कि हमारे घर में कुछ बच्चे शादी का फंक्शन था, इसलिए प्रोग्राम बच्चे था तो क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन बच्चे अब हो गया है, तो आपकी क्लासेस अब लगातार डेली बेसिस पे मिलेंगी। ठीक है, तो बच्चे सभी का जवाब हमने दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। बच्चे, आज का हमारा गोल रहेगा गोलीय संधारित्र पर आधारित प्रश्न। बच्चे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर। ये रहा पहला प्रश्न। कह रहा है समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, विभव तथा स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने होंगे। देखो बच्चे, कह रहा है कि एक बड़ी बूंद बनाना है 64 छोटी जल की बूंदें मिलाकर। और बच्चे कह रहा है कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी, विभव होगा और स्थिति जो ऊर्जा होगी वो छोटी बूंद की तुलना में आपको ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले करना क्या है बेटा, यहां पे मान लेना है, माना जल की एक छोटी बूंद, माना जल की एक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, आवेश स्मॉल क्यू व बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर व आवेश कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अब हम लोग जानते हैं बच्चे कि मेंसुरेशन में हमने पढ़ा है बच्चे 10वीं क्लास में कि जब किसी चीज को बच्चे मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं या मिलाकर कुछ नया बनाते हैं, तो उसका आयतन बच्चे हमेशा फिक्स रहता है। तो बच्चे यहाँ गोलीय संधारित्र के प्रश्नों में कुछ बातें आपको याद रखनी है जो मैथ्स बच्चे 10th में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से आगे यूज होंगी। देखो बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि 64 छोटी बूंद का आयतन, 64 छोटी बूंद का आयतन, 64 छोटी बूंद का आयतन ये बराबर होगा मेरे भाई कितना, कहेंगे सर एक बड़ी बूंद के आयतन के, एक बड़ी बूंद के आयतन के। अब देखो बच्चे, 64 छोटी बूंद का आयतन, बच्चे एक छोटी बूंद का आयतन कितना, कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बच्चे, जल की बूंद है बच्चे ये गोलाकार होंगी और गोले की बच्चे आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये एक बूंद का है बच्चे 64 से इसको गुणा कर देंगे तो 64 बूंद का आयतन आ गया। ठीक है सर, बराबर बच्चे 4/3 पाई इंटू
कैपिटल आर क्यूब बच्चे एक बड़ी बूंद का आयतन ये हो गया। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कहेंगे, हाँ सर 4/3 पाई बच्चे पूरा कैंसिल हो गया। अब यहां पर आ गया 64 आर क्यूब बच्चे, 64 को लिख सकते हैं 4r पूरे का होल क्यूब, क्योंकि बच्चे 4 का क्यूब मेरे भाई 64 होता है, आर क्यूब बच्चे एज इट इज रहा बराबर कैपिटल आर क्यूब। यहां क्यूब से क्यूब बच्चे निपटा देंगे तो आ गया कैपिटल आर बराबर 4 स्मॉल आर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बूंद का बच्चे त्रिज्या है छोटे बूंद के 4 गुना है। ये पहला आंसर आपका सॉल्व हो गया यहां से। तो बच्चे इसको लिख लेंगे, अतः बड़ी बूंद की त्रिज्या, अतः बड़ी बूंद की त्रिज्या, अतः बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या से त्रिज्या का 4 गुना है, त्रिज्या की 4 गुना है। ये देखो बच्चे, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब मेरे भाई सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है बच्चे, क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है विभव निकालो। बच्चे विभव के लिए हमें आवेश चाहिए। देखो बच्चे, एक छोटी बूंद पर आवेश कितना है, तो कहेंगे सर चूंकि एक छोटी बूंद पर आवेश, एक छोटी बूंद पर आवेश आपका है स्मॉल क्यू, कितना है सर, स्मॉल क्यू है, तब बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, तो कहेंगे सर बड़ी बूंद पर आवेश होगा कैपिटल क्यू बराबर 64 क्यू स्मॉल क्यू। देखो बच्चे, जितना आवेश बच्चे है आवेश तो समान ही रहेगा ना। अगर एक छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू है तो 64 बूंदें इस प्रकार की मिला देंगे तो टोटल आवेश 64 क्यू हो जाएगा। एक बूंद का 1 क्यू तो 64 बूंद का 64 क्यू आवेश हो जाएगा। अब एक छोटी बूंद का विभव निकालेंगे, एक छोटी बूंद का विभव, एक छोटी बूंद का विभव कितना होगा, कहेंगे सर ये आपका v बराबर होगा कितना, कहेंगे सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये बच्चे एक छोटी बूंद का विभव हो गया हमारा, ठीक है सर। अब बच्चे निकालना है हमें बड़ी बूंद का विभव, तो लिखेंगे बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव। बच्चे बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, कहेंगे सर बड़ी बूंद का बच्चे विभव होगा यहां पर v1 बराबर कितना सर, कहेंगे सर v1 बराबर, लिख लेते बच्चे बड़ी बूंद के विभव को v1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो बच्चे रहेगा सेम। यहां कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर होगा बच्चे, क्या होगा सर, कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। बच्चे कैपिटल क्यू का मान कितना है, कहेंगे सर 64 क्यू है, तो आ जाएगा ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या होगा सर, कहेंगे सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 64 इंटू स्मॉल क्यू बटे कैपिटल आर का मान कितना है, कहेंगे सर 4r है, क्या है सर 4r है स्मॉल में। अब देखो बच्चे यहां कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे हाँ बिल्कुल कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24 बच्चे 16 क्यों हो गया मेरे भाई। तो ये 16 बच्चे बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा 16, कितना आएगा सर, कहेंगे सर यहाँ पे आएगा आपका v1 का मान 16 बच्चे बाहर कर लो इनटू में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर। देखो बच्चे हमने बड़ी बूंद का जो विभव है वो स्मॉल क्यू और स्मॉल आर के मान में लिखेंगे जिससे तुलना कर पाए। तो बच्चे यहाँ पे आएगा ये पूरा वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये पूरा ब्रैकेट वाला ये v के बराबर बच्चे यहां से है, तो हो जाएगा कितना, कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका 16v, कितना आएगा सर, कहेंगे सर 16v आएगा। यानी जो बड़ी बूंद का विभव आ गया बच्चे 16v, यानी कि 16 गुना हो गया, कितना हो गया बेटा, कहेंगे सर 16 गुना हो गया छोटी बूंद के विभव का। तो यहाँ पे आंसर आप लिख देंगे मेरे भाई, कितना लिखेंगे,
तो कहेंगे सर आइए बच्चे अगले पेज पे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे इसको अगले पेज पे सॉल्व करेंगे, ये यहां पे तो लिखेंगे अतः बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का, छोटी बूंद के विभव का 16 गुना है, 16 गुना है। ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब बच्चे ये सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद पूछ रहा है आपसे थर्ड में ऊर्जा, स्थिति जो ऊर्जा। बच्चे देखो मेरे भाई ध्यान दो यहां पे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चे तीसरे पार्ट के लिए, एक छोटी बूंद की धारिता क्या होगी, कहेंगे सर एक छोटी बूंद की धारिता आपकी होगी क्या, कहेंगे सर मान लेते हैं C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। ये एक छोटी बूंद की धारिता है। ठीक है सर। अब बच्चे बड़ी बूंद की धारिता निकाले तो कहेंगे सर बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता होगी बच्चे, इसको लिखते हैं C1 बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। अब बच्चे कैपिटल R की वैल्यू अगर स्मॉल r के पदों में लिख दें तो आएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 4 टाइम्स स्मॉल r है, यानी कि यहां पे क्या आ गया, कहेंगे सर आपका आ गया 4 4 जा 16 16 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये बच्चे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कहेंगे सर 4 अलग कर दो बच्चे इस 4 को तो आ जाएगा ये कितना, कहेंगे सर 4 इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r, और इसको लिख सकते हो, इसको c लिख देंगे तो आ जाएगा 4 इंटू सी स्मॉल बच्चे, यानी कि धारिता जो है उसकी 4 गुना बच्चे बढ़ी है। कितना बढ़ी है, कहेंगे सर धारिता जो है उसकी 4 गुना बढ़ गई है। अब बच्चे धारिता हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है ऊर्जा, तो लिखेंगे छोटी बूंद की ऊर्जा, एक छोटी बूंद की ऊर्जा, एक छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो कहेंगे सर एक छोटी बूंद की ऊर्जा होगी U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्या होगा सर, हाफ CV स्क्वायर, ये होगा। C का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर C का मान है 1/2, C का मान है आपका 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये स्मॉल c बच्चे, ये छोटे बूंद का धारिता है। और विभव कितना है छोटे बूंद का, कहेंगे सर छोटी बूंद का बच्चे विभव हमने निकाला है बेटा कितना, कहेंगे सर छोटी बूंद का बच्चे विभव हमने ये निकाला है बेटा, देखो ध्यान से मेरे भाई ध्यान से देखना, छोटे बूंद का विभव हमने निकाला है कितना, कहेंगे सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r। ये देखो बच्चे यहां पे हमने लिख लिया। अब देखो क्या कट रहा है, कहेंगे सर अगर छोटी बूंद का विभव हम निकाले बच्चे ऊर्जा, देखो ये r से r कैंसिल हो गया, ठीक है सर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट पूरा कट गया इससे, ठीक है सर। यहाँ पे आ गया कितना, कहेंगे सर आपका आ गया स्मॉल q बाई 2, क्या आ गया सर स्मॉल q बाई 2। अब देखो बच्चे अब लिखेंगे एक बड़ी बूंद का ऊर्जा, तो लिखेंगे एक बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो कहेंगे सर U बराबर होगा बच्चे U1 लिख लेते हैं इसको 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी बूंद की धारिता C1 है और विभव क्या है V1 है। अब देखो बच्चे इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ, तो कहेंगे सर 1/2 कांस्टेंट
C1 बच्चे, C1 का मान हमने निकाला कितना है, कहेंगे सर आया है ये कितना, कहेंगे सर 4 4 जा 16 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर बच्चे, ये C1 का मान है। और V1 का मान कहाँ है, कहेंगे सर V1 का मान बच्चे हमने यहां निकाला है कितना, कहेंगे सर ये आया है आपका 16 इंटू 1/4 नॉट क्यू बाई आर, 16 इंटू कितना है बच्चे, कहेंगे सर 16 इंटू 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। देखो बच्चे ये सारी वैल्यू हमने डाल दिया मेरे भाई, और V1 का आया बच्चे क्या है, कहेंगे सर V1 का स्क्वायर भी है बच्चे, यहाँ पे क्या है सर V1 का मेरे भाई यहाँ पे स्क्वायर है। देखो बच्चे यहाँ पर हमने V1 का स्क्वायर मेरे भाई नहीं किया है, तो इसको बच्चे यहाँ कर लेते हैं बच्चे। देखो मेरे भाई यहाँ जो है, या फिर ऐसा करते हैं बच्चे कि इस विभव का मान स्मॉल क्यू और सी के पदों में ही छोड़ देते हैं। देखो देखो बच्चे आ गया आपका यहां से कितना, देखो बच्चे यहां से आपका आ गया U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, ये छोटी बूंद की ऊर्जा है, इसको बच्चे यहीं पे आप रहन दो, ठीक है सर। अब मेरे भाई छोटी बूंद की ऊर्जा बच्चे आपकी आ गई U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। अब लिखेंगे एक बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद की ऊर्जा कितना आएगी, कहेंगे सर बड़ी बूंद की ऊर्जा मेरे भाई आएगी U1 बच्चे कितना हाफ C1 और V1 का स्क्वायर। देखो बच्चे मेरे भाई हाफ तो रहने दो, ठीक है सर। C1 का मान कितना आप निकाले, कहेंगे सर C1 का मान बच्चे आया है, देखो यहीं पर मेरे भाई C1 का मान आया है 4 टाइम्स स्मॉल c, तो लिख देंगे बच्चे 4 टाइम्स स्मॉल c, ठीक है सर। और V1 का मान कितना है, कहेंगे सर V1 का मान बच्चे आया है आपका ये मेरे भाई 16V, कितना आया है सर 16V, तो बच्चे लिख देंगे यहाँ 16 इंटू वी, और इसका स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे हाँ सर 1/2 रहने दो बच्चे, 4c मेरे भाई रहने दो ऐसे, इंटू 16 का स्क्वायर बच्चे कितना, कहेंगे सर 16 का स्क्वायर बच्चे, 16 का मेरे भाई स्क्वायर करेंगे तो 16 16 256 बच्चे आ जाएगा, ठीक है सर। 256 इंटू वी स्क्वायर कितना आ गया सर 256 इंटू वी स्क्वायर मेरे भाई आ गया ये, ठीक है सर। तो बच्चे अब जो ऊर्जा आपकी आ गई कितना आ गई, कहेंगे सर 256 इंटू 4 बच्चे गुणा कर लो तो आएगा 4 छंग 24 का 4 कैरी 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2 कैरी 2, और 4 दूना 8 2 10 1024 इंटू 1/2 CV स्क्वायर बच्चे रहने दो। देखो मेरे भाई इसको हमने लिख दिया अलग से, हमने क्या किया, कहेंगे सर हमने 256 गुणे 4 को बच्चे गुणा कर लिया 1024 आ गया, और बेटा हाफ CV स्क्वायर को हमने रहने दिया, क्योंकि हाफ CV स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे हम U, क्या लिखेंगे सर, इसकी जगह बच्चे हम यहां से U लिख सकते हैं। तो आपका जो ऊर्जा आ गया बड़ी गोली का कितना आ गया, कहेंगे सर 1024 इंटू U छोटे गोले के बराबर, यानी कि जो ऊर्जा है 1024 गुना हो गई बच्चे। तो इस बात को यहां लिख देंगे अतः अतः बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा छोटे बूंद की 1024 गुना है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये आपका तीनों प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो चुका है। एक बार ध्यान से यहाँ देख लो बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना, ठीक है सर। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चे, तो बच्चों बैटरी मेरे भाई थोड़ा सा माइक की खत्म हो रही है, तो एक बार बैटरी बच्चे चेंज करेंगे हम। सभी लोग ध्यान से बच्चे सुनते रहे कहानी को, इसको नोट कर लो बच्चे तब तक।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिए ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, इन पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बताइए। देखो बच्चे, हमें कह रहा है समान विभव तक आवेशित किया गया है और दोनों के व्यास दिए हैं। बच्चे सबसे पहले दो गोले बनाते हैं। देखो मेरे भाई, पहले बड़ा कहा है तो पहले बच्चे बड़ा बनाएंगे, फिर बाद में बच्चे छोटा बनाएंगे, जिससे रेशियो निकालने में बच्चे कोई दिक्कत ना आए हमें। देखो मेरे भाई, ये गोला हमने बना दिया। पहले का व्यास जो है अगर बच्चे 12 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या मेरे भाई क्या होगी, कहेंगे सर त्रिज्या यानी कि R1 का मान बच्चे होगा कितना, कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। दूसरे का व्यास जो है दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी R2 कितना, कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये हो गया। तो बच्चे दोनों का त्रिज्या हो गया, ये हो गया। ठीक है सर, कह रहा इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। इसका विभव बच्चे V है और इसका विभव क्या है, कहेंगे सर V है। अब देखो, इन पर पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालना है। तो बच्चे हम लोग जानते हैं क्या, कहेंगे सर पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा। तो बच्चे सिग्मा क्या होता है, कहेंगे सर सिग्मा का होता है मतलब आवेश बटे क्या, कहेंगे सर आयत क्षेत्रफल। क्या होता है सर, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा जो है पृष्ठ घनत्व होता है, जो कि होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होता है सर, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है बच्चे। अब देखो मेरे भाई, कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहेंगे बच्चे मान लेते हैं कि पहले गोले का जो पृष्ठ घनत्व है बच्चे सिग्मा 1 है, दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 है। ठीक है सर, तो यहां पर इसका अगर अनुपात निकालेंगे हम तो आएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। बच्चे सिग्मा 1 की पहले वैल्यू लिख लो, तो सिग्मा 1 आएगा हमारा कितना, कहेंगे सर Q1 अपॉन A1, और सिग्मा 2 क्या आएगा, कहेंगे सर Q2 अपॉन A2। अब देखो यहां मेरे भाई अगर A1 की वैल्यू डाल दें हम तो आएगा Q1 अपॉन गोलीय संधारित्र का बच्चे क्षेत्रफल कितना, कहेंगे सर 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो 4 पाई इंटू R की जगह बच्चे R1 का स्क्वायर लिख लो यहां, और मेरे भाई यहां लिख लो Q2 अपॉन 4 पाई इंटू R2 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है सर, बच्चे गोले का क्षेत्रफल कितना 4 पाई R स्क्वायर, बच्चे यहां भी 4 पाई R स्क्वायर हमने यहां भी लिख दिया। अब मेरे भाई हम सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का अगर अनुपात निकालेंगे तो आपको अनुपात यहां से क्या मिलेगा देखने को, कहेंगे सर अनुपात आएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का। तो बच्चे अब इसका अनुपात निकालेंगे तो आएगा हमारा कितना, कहेंगे सर Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चे, अब यहां मेरे में कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे हाँ सर 4 पाई से बच्चे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर Q1 अपॉन Q2। ठीक है सर, इनटू में R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गया। अब बच्चे Q1 और Q2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो बच्चे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग देखो जानते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, कहेंगे सर गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है आपकी C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है सर, अब बच्चे हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q बराबर CV। क्या होता है सर, Q बराबर CV। बच्चे दोनों का विभव तो समान ही है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे Q1 का मान निकालेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर C1 इंटू V, और C1 बच्चे कितना हो, कहेंगे सर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू V, और Q2 निकालेंगे तो आएगा C2V, और C2 का मान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R2 इंटू V। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे ये मेरे भाई हो गया आपका आवेश Q1 और Q2 का मान। अब देखो बच्चे इस Q1 Q2 का मान बेटा यहां से उठा के यहां रख दो तो आ जाएगा कितना आपका, कहेंगे सर Q1 का मान आएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R1
v अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R2V, ठीक है ना, ठीक है सर। इंटू में बेटा क्या कहेंगे सर, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब देखो सारी वैल्यू हमने रख दिया है बच्चे, अब सारा कुछ मसाला आपका R1 R2 में आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहां बच्चे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट से 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कट गया पूरा पूरा, V से बच्चे V कट गया, और एक R1 से बच्चे एक R1 चला गया, एक R2 से बच्चे आपका एक R2 चला गया, पूरा कट पिट के आपका आएगा R2 अपॉन R1। क्या आएगा सर, R2 अपॉन R1, यानी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की जो अनुपात आ रहा है कितना कहेंगे सर, R2 अपॉन R1। अब देखो R2 की वैल्यू कितनी है कहेंगे सर, 4 है, 4। R1 की कितना है कहेंगे सर, 6 है। इसको मुझे 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो आपका आंसर पृष्ठ घनत्व का अनुपात आ गया 2:3। कितना आ गया सर, 2:3, ठीक है ना, ठीक है सर। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना है कहेंगे सर, 2:3। बच्चे बिल्कुल बेहतरीन सा सवाल मेरे भाई है, ध्यान से इसको देख लो, समझ लो। अगर आपको 1% बच्चे कोई भी समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। मुझे धारिता दिया है 100 पिको फैरेड, 100 पिको फैरेड, तो बच्चे इसको फैरेड बनाएंगे तो आएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। बच्चे 100 को 10 की पावर 2 लिख लो, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो आंसर आएगा 10 की पावर कितना, -10 फैरेड। और विभवांतर कितना दिया है कहेंगे सर, विभवांतर दिया है बच्चे आपका कितना कहेंगे सर, 100 वोल्ट। और आपको आवेश निकालना है बच्चे, आवेश का फॉर्मूला क्यू बराबर होता है CV। क्या होता है सर, क्यू बराबर CV। अच्छा C का मान कितना है कहेंगे सर, 10 की पावर -10 इंटू V का मान कितना है कहेंगे सर 100। बच्चे 100 को लिखो 10 की पावर 2, अच्छा इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा कितना कहेंगे सर, 10 की पावर -8। कितना आएगा सर बच्चे, 10 की पावर -8। और आवेश का मात्रक कूलाम, कितना आएगा सर, कूलाम। देख लो मेरे भाई, ये आपका इस प्रश्न का आंसर है। एक बार बच्चे ध्यान से देख लो इसको। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न बच्चे दिया है, पृथ्वी को 1.28 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। देखो बच्चे, व्यास मेरे भाई यानी कि व्यास का मतलब बच्चे त्रिज्या का 2 गुना, आपका दिया है 2r। 2r का मान कितना दिया है कहेंगे सर, 1.28 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। बच्चे मेरे भाई इसको मीटर बनाएंगे तो आया कितना कहेंगे सर, 2r बराबर आएगा 1.28 इंटू 10 की पावर 6। बच्चे 4 पहले से है मेरे भाई, किलोमीटर के मीटर बनाएंगे बच्चे 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से बच्चे गुणा कर दिए हमने, मीटर बन गया ये। अब ये 2r का मान बच्चे है, अगर r का मान निकालेंगे तो r आएगा आपका कितना कहेंगे सर, इसका आधा हो जाएगा 1.28 बटे का 2 इंटू 10 की पावर कितना 4 3 7 ये हो जाएगा। ठीक है सर, बच्चे इसको डिवाइड कर लो तो आएगा r इक्वल टू 2 छंग 12 यानी कि 0.6, 2 चौके 8, 0.64 इंटू 10 की पावर कितना कहेंगे सर 7 मीटर में है। बच्चे एक पॉइंट चाहो तो दर खिसका दो तो हो जाएगा r इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर, बच्चे एक पावर कम हो जाएगी, पॉइंट को हमने दाएं खिसकाया है इंटू मीटर में, तो आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये क्या है कहेंगे सर, आपका त्रिज्या आ गया गोलाकार संधारित्र की। अगर धारिता की बच्चे बात करें यहां पे, तो गोलाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है कहेंगे सर, गोलाकार संधारित्र की धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या होगा सर कहेंगे सर R। बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 की पावर 9
इंटू आर की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 6.4 इंटू 10 की पावर 6। देखो मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपका कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका, देखो मेरे भाई 6.4/9 अलग कर लो, 6.4/9 बच्चे हमने अलग कर लिया, इंटू 10 की पावर बच्चे कितना, कहेंगे सर इंटू में 10 की पावर बच्चे कितना है, कहेंगे सर 10 की पावर 6 पहले से है, और ये 9 मेरे भाई ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो बच्चे 6.4 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो बच्चे डिवाइड कर लेते हैं बच्चे, या फिर चलो मेरे भाई इसे करते हैं, तो बच्चे 9 से काटो 64 को बच्चे कितने बजाय, कहेंगे सर 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 7 63 बच्चे, यानी कि 7 बढ़ जाएगा तो 0 पॉइंट कितना, कहेंगे सर 7, 9 7 63 बच गया बच्चे 1, आगे अब बच्चे 10 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 9 1 9 बच्चे, फिर बच गया 1, फिर 9 1 9, 0.71 इंटू 10 की पावर कितना, कहेंगे सर 10 की पावर 6 में से 9 गया माइनस का 3, बच्चे इसको हम लिख सकते कुछ ऐसे 0.711 इंटू 10 की पावर -3, बच्चे इसको आप पॉइंट अगर खिसकाओगे उधर दशमलव के बच्चे 3 अंक मेरे भाई, तो आएगा 711 इंटू 10 की पावर -3, पहले से बच्चे था -3 और बन गया 3 अंक खिसकाने का, तो हो जाएगा ये 711, 3 और 3 बच्चे 10 की पावर -6 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 711 बच्चे -6 को लिख दे माइक्रो फैरेड, या बच्चे लिख लो ऐसे 711 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, या फिर इसी को लिख लो 711 माइक्रो फैरेड। बच्चे 10 की पावर -6 को हमने माइक्रो लिख दिया, क्या लिख दिया सर, 10 की पावर -6 को हमने माइक्रो लिख दिया, तो इस प्रश्न का आपका आंसर कितना आ गया, कहेंगे सर 711 माइक्रो फैरेड। बच्चे इस प्रश्न का आपका आंसर है। एक बार ध्यान से बच्चे प्रश्न को देख लो, समझ लो प्यारे बच्चे, अगर आपको 1% बच्चे थोड़ी भी समस्या कहीं है, तकलीफ है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना, ठीक है सर। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर बच्चे है, यानी कि त्रिज्या का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे आएगा 9 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, तथा इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना कीजिए, और इसका विभव दिया है कितना, कहेंगे सर V का मान दिया है 1000 वोल्ट। आपको धारिता निकालना है बच्चे, तो बच्चे गोलाकार संधारित्र की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू R होता है, 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू R, 9 गुणे 10 की पावर -2। देखो बच्चे 9 से 9 मेरे भाई कैंसिल कर लो, तो आएगा कितना, कहेंगे सर 10 की पावर -2 पहले से है बच्चे, 9 ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 होगा, ये 10 की पावर -11 फैरेड है। ये आपकी धारिता हो गई, पहला प्रश्न बच्चे हो गया। सेकंड उसने पूछा आपसे क्या, कहेंगे सर उस पर आवेश का मान निकालिए। बच्चे आवेश मेरे भाई होता है Q बराबर CV, क्या होता है सर, Q बराबर CV। बच्चे C का मान आया है 10 की पावर -11 इंटू V का मान दिया है 1000, तो बच्चे 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -11। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर -11 में से 3 घटाएंगे 8, 10 की पावर -8, ये आवेश है, और बच्चे आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है सर, कूलाम। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका इस प्रश्न का अभी आंसर आ चुका है। धारिता आई है 10 की पावर -11 फैरेड, और आवेश आया है 10 की पावर -8 कूलाम। एक बार देख लो बच्चे, ये 5वां प्रश्न का मेरे भाई आंसर है। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द बच्चे है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। देखो बच्चे मान लेते हैं, माना छोटी बूंद, माना छोटी बूंद, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r व आवेश स्मॉल q है। देखो बच्चे ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपके, इतने बूंद मिलाकर इतनी बूंद बनाई गई, तो आप यही मानना हर बार पहले, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r व आवेश स्मॉल q है, तथा
बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर व आवेश कैपिटल क्यू है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, इसके बाद कहानी में आपको समझना मेरे भाई ये है, क्या कहेंगे सर, आपको विभव बच्चे देखो, सबसे पहले आप निकालो मेरे भाई यहां पर विभव। बच्चे यहां पर विभव क्या होगा, कहेंगे सर विभव बच्चे छोटी बूंद का, तो लिखेंगे छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव कितना होगा, कहेंगे सर मान लेते हैं v बराबर है ये 1/4πε0 इंटू क्यू बाई स्मॉल आर, और इसका पूरे का मान बच्चे आपको प्रश्न में दिया है 5। कितना दिया है सर, 5। बच्चे वो खुद ही कह रहा है कि छोटी बूंद का जो विभव है बच्चे 5 वोल्ट का है, प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव है, यानी कि 1/4πε0 क्यू बाई आर का मान आपको 5 दे रखा है। इक्वेशन बच्चे इसको 1 मान लेते हैं। अब देखो बच्चे कह रहा है कि आपको 8 समान बूंदे हैं जिसको मिलाया गया है, तो लिखेंगे 8 छोटी बूंद का आयतन, ये आपका बराबर होगा किसके, कहेंगे सर एक बड़ी बूंद के आयतन के, एक बड़ी बूंद के आयतन के। तो मेरे भाई 8 इंटू एक छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू आर क्यूब कैपिटल का, ये बड़ी बूंद का आयतन है। कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। 8 आर क्यूब को लिख लो 2 आर का होल क्यूब बराबर कैपिटल आर का क्यूब। बच्चे क्यूब से क्यूब यहां काटेंगे तो आ जाएगा कैपिटल आर बराबर 2 टाइम्स स्मॉल आर। ये आ गया रिलेशन दोनों में, कैपिटल आर स्मॉल आर में। अगर बड़ी बूंद का आवेश की बात करें तो कैपिटल क्यू का मान होगा आपका 8 स्मॉल क्यू, क्योंकि छोटे 8 पारे की बूंद मिलाई गई हैं तो कुल आवेश होगा 8 क्यू के बराबर आपका। अब मेरे भाई लिखेंगे बड़ी बूंद का विभव, तो लिखेंगे अतः बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, कहेंगे सर v बराबर, या v1 लिख लो 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, तो v1 आएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू का मान 8 गुना स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर का मान स्मॉल 2 टाइम्स आर। बच्चे यहाँ 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 4 बार जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या जाएगा सर 2 1 जा 2 2 4 जा 8। बच्चे 4 बाहर कर लो तो v1 बराबर आएगा 4 इंटू 1/4πε0 इंटू स्मॉल क्यू बाई आर। अब देखो बच्चे 4 इंटू इस पूरे का मान कितना है, कहेंगे सर समीकरण 1 से ये वैल्यू 5 के बराबर है, सवाल में दिया है, तो 4 गुणे 5 यानी 4 पंचे 20 वोल्ट। बच्चे कितना आ गया सर 20 वोल्ट मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे बहुत आराम से हम तसल्ली से आपको सवाल बता रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कमेंट कर रहे हैं कि बहुत तेज पढ़ाइए सर। देखो बच्चे तेज मेरे भाई नहीं पढ़ा रहे इसलिए क्योंकि अगर आप बच्चे समझ रहे हैं बातों को तो आप 2x में वीडियो देखो बच्चे, 2x की स्पीड में वीडियो को देखो, है ना, स्पीड बढ़ा के। अदरवाइज बच्चे क्या होता है, कुछ बच्चे जो कमजोर हैं उनको मेरे भाई समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हमारा काम होता है कि बहुत आराम से पेशेंस के साथ बच्चे एक एक सवाल किया जाए। बच्चे एक बार और अंतिम बार, जो बच्चे होशियार हैं मेरे भाई उनको समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2x पर देखें बच्चे, और यही इसका सही इलाज है बच्चे। देखो मेरे भाई बिल्कुल अगला सवाल सेम है। आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm है बच्चे। स्मॉल आर का बच्चे मान दिया है 0.1 मिलीमीटर। बच्चे इसको मीटर बनाएंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर बच्चे। और आवेश दिया है स्मॉल क्यू का मान कितना, कहेंगे सर दिया है 2/3 इंटू 10⁻12 कूलाम। मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल बच्चे यहाँ पे है, एग्जैक्ट देखो यही सवाल है बच्चे यहाँ पर। तो बच्चे यहां लिखेंगे 64 छोटी
बूंद का आयतन ये बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के, एक बड़ी बूंद के आयतन के। अब देखो यहां पे बच्चे 64 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे बिल्कुल सर कट जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। 64 आर क्यूब को लिख लो 4 आर पूरे का होल क्यूब बराबर आर का क्यूब। तो बच्चे क्यूब से क्यूब काट लो तो आएगा आर का मान 4 आर के बराबर। कितना आएगा सर, 4 आर के बराबर। यानी कैपिटल आर का मान बच जाएगा 4 गुणे स्मॉल आर का मान क्या है, कहेंगे सर 0.1 इंटू 10 की पावर -3 तो हो जाएगा 4 इंटू 0 यानी कि 0.4 इंटू 10 की पावर -3। बच्चे पॉइंट को एक अंक इधर खिसकाएंगे दाईं ओर मेरे भाई, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ये हो गया बच्चे त्रिज्या बड़े वाली बूंद की। अब बच्चे आवेश कितना होगा, कहेंगे सर इस आवेश यहाँ पर कैपिटल क्यू बराबर होगा 64 टाइम्स स्मॉल क्यू। बच्चे 64 गुणे स्मॉल क्यू का मान कितना है, कहेंगे सर 2/3 इंटू 10 की पावर -12। जब 3 से काट लो मेरे भाई कटेगा, कहेंगे सर 3 से कटेगा तो है नहीं, तो 64 दूना 128 बटे का 3 इंटू 10 की पावर -12। ये आ गया आपका कूलाम आवेश का मान। त्रिज्या और आवेश बच्चे हमने बड़े गोले का निकाल लिया है, तो विभव का मान बच्चे होगा यहाँ पे कितना, कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू कैपिटल क्यू का मान कितना है, कहेंगे सर कैपिटल क्यू का मान बच्चे आपका है कितना 128 बटे 3 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन का आर। बच्चे आर का मान कितना है, कहेंगे सर 4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे यहां इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 कट गया, 4 से काटो बच्चे 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 32 बार गया मेरे भाई, तो आ गया कितना, कहेंगे सर 32 गुणे 3 बच्चे 3 दूना 6 3 त्रिका 9 96 इंटू 10 की पावर बच्चे कितना, कहेंगे सर 9 ये बच्चे और ये 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा 9 4 13 13 माइनस बच्चे 12 ये पावर बच्चे 9 यानी कि 96 इंटू 10 की पावर 12 बच्चे 13 में से 12 गया 1 यानी कि 10, तो 96 गुणे 10 960 कितना गया सर 960। अब विभव का मात्रक क्या होगा, कहेंगे सर वोल्ट। तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर आ गया 960 वोल्ट। कितना आ गया सर 960 वोल्ट। तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर है 960 वोल्ट। देखो बच्चे हमने इस प्रकार की सवाल कई सारे आपको करा दिए हैं, गोलीय संधारित्र वाले सवाल बच्चे देख लो ध्यान से। अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे इन प्रश्नों में है तो आप देख लो मेरे भाई, कमेंट कर देना। देखो बच्चे इस गोलीय संधारित्र पे हमने एक सवाल बच्चे बड़ा वाला हमने कराया एक, बच्चे एक पारा वाला कराया ये हमने 2, और बच्चे ये हमने एक पहला सवाल कराया था आपको ये 64 बूंद वाला, ये बच्चे आ गया ये 3 बच्चे सवाल इस पे हमने कराए हैं। अब बच्चे एक सवाल और आपको दे रहे हैं, ये 27 छोटे गोले प्रत्येक जिसकी त्रिज्या 3 mm है तथा प्रत्येक पर आवेश इतना दिया गया है, इनको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। देखो बच्चे ये सेम सवाल मेरे भाई है ये वाला 7वां सवाल बच्चे और 8वां सवाल सेम है बच्चे। इसको मेरे भाई आपका होमवर्क रहेगा बच्चे, है ना, इसको आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसका आपको आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में करना है सभी को बच्चे, इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करना है मेरे भाई, ये प्रश्न बच्चे ठीक है ना, ठीक है सर। इसका आंसर बच्चे आपको कमेंट करना है। ये बच्चे बिल्कुल सेम सवाल 7वें के जैसा है ना, इसको आप कर लेना। त्रिज्या दिया है, आवेश दिया है बच्चे, ये सवाल हमने बिल्कुल अभी ये कराया है, बिल्कुल एज इट इज बच्चे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बच्चे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा बच्चे। अगर वीडियो मेरे भाई पसंद आ रहे हैं तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने दोस्त, फ्रेंड, मित्र, यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी बच्चे हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय, जय हिंद सभी को।